आखिर क्यों ईरान सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर अटैक कर रहा है और ये लड़ाई अब ऑयल वॉर में क्यों चेंज हो रही है? इसका सीधा कारण है अमेरिका। ईरान डायरेक्टली इन कंट्रीज से लड़ नहीं रहा है, बल्कि जो कंट्रीज यूएस इजराइल के अलायंस हैं उनको टारगेट कर रहा है। अब गल्फ कंट्रीज में जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, क्योंकि यूएस के मिलिट्री बेसिस इन कंट्रीज़ में हैं और यहीं से ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल साथियों यहाँ पे ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका को इन कंट्रीज़ में अपने बेसिस बनाने की नीड क्या है? यहाँ पे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा इशू है ऑयल एंड गैस पर कंट्रोल। इसी ऑयल एंड गैस पर अमेरिका अपना कंट्रोल बनाना चाहता है और इसी कंट्रोल को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए हैं। इस टाइम पूरे सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज़ चल रही है कि ईरान गल्फ कंट्रीज़ के ऑयल प्लांट और एलएनजी प्लांट्स पर अटैक करके प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक स्पॉन्सर प्रोग्राम है अमेरिका का, जिसमें अमेरिका ने ईरान को हाईलाइट किया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईरान वॉर में चाइना डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, कंट्रीज के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है। अब ये यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है यूएस के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो ऑयल सप्लाई पर इनडायरेक्टली कंट्रोल आ जाएगा चाइना का, और अब इससे भी यूएस का इकोनॉमिक डोमिनेंस कम हो जाएगा मिडिल ईस्ट में।